नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता खान। प्राइम टाइम राजस्थान में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले देखते हैं प्रमुख सुर्खियां। राजू ठेहर पर गोलियां बरसाने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। 1 महीने से कोचिंग छात्र बनकर रह रहे थे बदमाश। एक बाल अपचारी भी निरुद्ध। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज करेगी राजस्थान में प्रवेश। स्वागत के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पहुंचे झालावाड़। सीकर में हुई गैंगवार में बेटी से मिलने आए किसान पिता की हुई हत्या। मृतक के परिजनों को सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर बैठे धरने पर। कोटा में स्कूलों एवं खेल सुविधाओं के विस्तार पर हुआ 40 करोड़ से अधिक का व्यय। मंत्री शांति धारीवाल ने क्षेत्र के लोगों को खेल एवं शिक्षा की दी सौगात। और अब खबरें विस्तार से। गैंगस्टर राजू ठेहर हत्याकांड में राजस्थान पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। राजू ठेहर की हत्या में शामिल 4 शूटर्स सहित 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने बताया कि 2 बदमाशों को हरियाणा के बॉर्डर के नजदीक सीकर के डाबला से पकड़ा गया है, जबकि 3 की गिरफ्तारी झुंझुनू के पौंग गांव से हुई है। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और चोरी की क्रेटा गाड़ी भी बरामद की है। ये शूटर्स बीते करीब 1 महीने से राजू ठेहर की रेकी कर रहे थे। एडीजी क्राइम रवि मेहरड़ा सीकर में प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी है। आरोपियों के पास से टर्की और चाइना मेड हथियार बरामद हुए हैं। बदमाश 1 महीने से कोचिंग छात्र बनकर रह रहे थे। महानिदेशक पुलिस उमेश मिश्रा ने बताया कि राजू ठेहर हत्याकांड के 5 आरोपी पकड़े गए हैं। पकड़े गए 2 आरोपी मनीष जाट और विक्रम गुर्जर सीकर के रहने वाले हैं। इनके अलावा हरियाणा के भिवानी जिले के सतीश कुमार, जतिन मेघवाल और नवीन मेघवाल को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस से मुठभेड़ में घायल आरोपी को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस फायरिंग में आरोपियों के पांव में गोली लगी है। हत्याकांड के आरोपियों के पकड़ने और पूरे ऑपरेशन की जानकारी देने के लिए एडीजी क्राइम रवि प्रकाश मेहरड़ा और डीआईजी अजय पाल लांबा को सीकर भेजा गया है। डीजीपी ने करीब 24 घंटे के भीतर सभी आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए सीकर पुलिस अधीक्षक और पुलिस टीम को बधाई दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि सीकर में हुए हत्याकांड के 5 आरोपियों को में हथियार और वाहन गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सभी आरोपियों को त्वरित ट्रायल कर अदालत के द्वारा जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलवाना सुनिश्चित किया जाएगा। जानकारी के अनुसार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 150 टीम गठित की गई थी। यही कारण है कि हत्याकांड के 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस ऑपरेशन में डीजीपी उमेश मिश्रा पूरी रात पुलिस के आला अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में बने हुए थे। पुलिस के सामने सबसे बड़ी समस्या इन अपराधियों के हरियाणा बॉर्डर में घुस जाने का डर था। अगर ये बॉर्डर पार करने में कामयाब हो जाते तो मुश्किल बढ़ सकती थी। हत्याकांड के तुरंत बाद पुलिस ने सीकर सहित हरियाणा बॉर्डर के पास नाकाबंदी कर दी थी। इसके साथ ही आसपास के जिले की पुलिस को अलर्ट कर दिया था। बता दें कि शनिवार सुबह कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहर को बदमाशों ने उसी के घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा ने ली थी। रोहित गोदारा ने लिखा कि उसने आनंदपाल और बलबीर की हत्या का बदला ले लिया है। पुलिस सूत्रों का मानना है कि रोहित गोदारा ने राजू ठेहर की हत्या की प्लानिंग कनाडा में बैठकर की है। राजू को मारने आए शूटर्स ने एक व्यक्ति ताराचंद को भी गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। राजू ठेहर की हत्या से आक्रोशित वीर तेजस सेना ने अनिश्चितकालीन के लिए सीकर बंद करने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने शव उठाने से इनकार कर दिया। राजू ठेहर और ताराचंद कड़वासरा की हत्या से आक्रोशित लोग शनिवार देर रात धरने पर बैठे रहे। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक शव नहीं उठाने की बात कही। अब आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मोर्चरी के बाहर लोगों का धरना खत्म हो सकता है। वहीं पर घायल आरोपियों का जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। इमरजेंसी और रेसिपी वगैरह बनी हुई है, उसको खोल करके इनको पहले प्राइमरी रूम को देखेंगे और आगे फिर एक्सरे करा के ये भी निश्चित किया जाएगा कि जैसे गोली अगर है तो अंदर बैठ में है या फिर से निकली जाएगी। फिलहाल दोनों जो हमारे पास लाए गए हैं दोनों की वाइटल स्टेबल है, उसमें तो
पूरी स्थिति अपन जब जांच करेंगे, एक्सरे करेंगे, उसके बाद ही निश्चित हो पाएगी क्या करना है। हमारे यहाँ पे सर्जन्स भी आ चुके हैं और पुलिस वाले भी हैं और मीडिया वाला स्टाफ भी है, और ये सब चीज़ें हम देख करके फिर आगे की सर एक सुरक्षा बहुत बड़ी है। हाँ बिल्कुल, इसके लिए अलग सेपरेट वार्ड जिसमें सिक्योरिटी पूरी हो, उसकी व्यवस्था की गई, जिसमें बाकी मरीजों को उनसे अलग रखा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज यानी 4 दिसंबर को राजस्थान के झालावाड़ जिले से प्रदेश में एंट्री करेगी। ऐसे में सबसे पहले यात्रा एमपी की सीमा से सटे राजस्थान के झालावाड़ जिले के चौली गांव में प्रवेश करेगी। 15 दिन में कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा और अलवर जिले से होते हुए राजस्थान से बाहर चली जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा प्रदेश के 7 जिलों की 18 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। इसमें झालावाड़ की झालरा पाटन, कोटा की रामगंज मंडी, लाडपुरा, कोटा उत्तर और दक्षिण विधानसभा सीट शामिल है। इसके बाद यह यात्रा बूंदी जिले की केशवरा पाटन विधानसभा सीट से होते हुए टोंक जिले के प्रवेश करेंगी। इस दौरान यात्रा देवली और उनियारा विधानसभा क्षेत्र से गुजरेगी। यात्रा का स्वागत करने के लिए सीएम सचिन पायलट की झालावाड़ पहुंचे। रास्ते में कार्यकर्ताओं ने पायलट का स्वागत किया। सचिन पायलट ने झालावाड़ में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी लोग सहर्ष राहुल जी का स्वागत कर रहे हैं। राहुल जी को पब्लिक का सपोर्ट लगातार मिल रहा है। गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी आदि मुद्दों को चिन्हित कर रहे हैं। यात्रा से बीजेपी लगातार विचलित है, क्योंकि बीजेपी को उम्मीद नहीं थी कि यात्रा को इस प्रकार का समर्थन मिलेगा। जो 7 सितंबर को चालू हुई थी कन्याकुमारी से, अनेक राज्यों से होती हुई आज राजस्थान प्रवेश करेगी। हम सभी लोग, ना सिर्फ कांग्रेस जन, लेकिन राजस्थान के तमाम लोग सहर्ष राहुल जी की इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। और झालावाड़ में ये प्रदेश होगा राजस्थान में। 21 तारीख तक ये राजस्थान में रहेगी यात्रा। और जिस मुद्दे को लेकर राहुल जी ने यात्रा निकाली है और जिस उत्साह से लोगों ने इसको स्वीकार किया है, और ये लोग पहले कहते थे कि ये यात्रा दक्षिण भारत में काफ़ी कामयाब हो सकती है और उत्तर भारत में आते आते शायद प्रभाव कम हो इसके उल्टा रहा है। शुरुआत के दौर में जो जनसमूह था, जो पब्लिक का सपोर्ट था, वो लगातार कई गुना बढ़ रहा है और तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में लगातार लाखों की संख्या में लोग इस यात्रा से जुड़ते गए हैं। आज देश में एकजुटता, प्यार, मोहब्बत, इन मुद्दों को लेकर आगे बढ़े हैं। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी जो आज दुनिया त्रस्त है, उस मुद्दों को रेखांकित कर रहे हैं। और राहुल जी की इस यात्रा की कामयाबी से भाजपा विशेष रूप से बहुत विचलित है, बहुत परेशान है, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का समर्थन मिलेगा। 2250 किलोमीटर वो चल चुके हैं और ये छोटी बात नहीं है कि लगातार चल रहे हैं, जनता से जुड़ रहे हैं और हर वर्ग, किसान, नौजवान, मछुआरे, डेली वेजर, पूर्व सैनिक, बच्चे, बुजुर्ग, सब लोग उनसे मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। एक बहुत सकारात्मक संदेश गया है। राजस्थान में मैं समझता हूँ यात्रा ऐतिहासिक होगी। बहुत लंबे समय तक इस यात्रा के आगमन का, यात्रा के जो दौर हम निकाल रहे हैं, उसको लोग याद करेंगे और लाखों के तादाद में लोग जुड़ेंगे आज से। बीजेपी की जो जन आक्रोश की याद उनको आई, क्योंकि चुनाव 12 महीने रह गए। भाजपा दुर्भाग्यवश एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में बिल्कुल नाकाम रही है और अभी भी जो इतने सारे नेता वहाँ पे पदों के लिए भाग रहे हैं और इतना दोफाड़ पार्टी में हो चुका है, सर फुटबॉल बन गया है। और आपने देखा होगा जयपुर की जो सभा थी, वहाँ पर भी उस सभा में बहुत कम लोग अटेंड कर पाए। आपस खींचतान इतना है और लोकतंत्र में विपक्ष की भी भूमिका होती है, लेकिन भाजपा उस भूमिका को निभा नहीं पाई। ये जनता समझ चुकी है। मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रभाव जनता के बीच पड़ेगा भाजपा की यात्रा। नागौर के जायल क्षेत्र के दोतीना के रहने वाले ताराचंद कड़वासरा की शनिवार को सीकर में राजू ठेठ हत्याकांड में मौत हो गई। ताराचंद अपने चाचा के बेटे भाई रामनिवास कड़वासरा के साथ ऑल्टो कार से सीकर आए थे। सुबह जैसे ही ताराचंद व रामनिवास कोचिंग के बाहर खड़ी गाड़ी से उतरे, राजू ठेठ का मर्डर कर भाग रहे शूटर ने उन पर भी फायर कर दिए। गोली लगने से ताराचंद की मौके पर ही मौत हो गई। रामनिवास बाल बच गए। बदमाशों ने जाते जाते उनकी कार भी छीन ली और उसे लेकर फरार हो गए। फिलहाल ताराचंद का शव सीकर हॉस्पिटल की मॉर्चुरी में है। सूचना मिलते ही गांव से परिजन भी सीकर पहुंच गए। ऐसे में सीकर में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने परिजनों को सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। धरना देने और परिजनों को न्याय दिलाने के लिए सांसद हनुमान बेनीवाल, सांसद सुमेधानंद सरस्वती, विधायक मुकेश भाकर सहित अन्य कई संगठन सीकर पहुंचे हैं। धरनार्थियों ने मृतक आश्रित एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। वहीं पर बीजेपी द्वारा जन आक्रोश रैली के लिए रथ रवानगी कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। और उसी का परिणाम है। हम लगातार ये कह रहे हैं कि प्रदेश राजस्थान जो है वो अपराध में 1 नंबर पे आ गया 23 परिणाम थे।
और ये नेताओं का जो संरक्षण रहा अपराधियों को, जिस तरह नेताओं ने अपराधियों को यूज किया और यूज करने के बाद फेंक दिया और वो फिर अपराध के रास्ते पे चल पड़े। तो हर जो भी सरकार आई, आपने देखा कि नेताओं के संरक्षण के बिना अपराध नहीं बढ़ता। और इस गहलोत राज के अंदर 4 साल में जिस तरह की घटनाएं हुई, एम्बुलेंस में रेप, ICU में रेप, थाने में रेप, नागौर कोर्ट के बाहर जिस तरह की घटना हुई, नागौर कोर्ट के अंदर गैंगवार की घटना हुई, वहाँ हत्या कर दी गई। और सीकर में जिस तरह की घटना हुई, आप ही थे कि अगर ये गोलियां बच्चों को लगती तो 400 राउंड उनके पास थे, 50-60 गोली चलाई। तो ये बच्चे जो निर्दोष, जिनका कोई दोष नहीं और जिनकी मौत हुई ताराचंदी की, उसका क्या दोष उस व्यक्ति का? कि वो खाली निर्दोष थे, गाड़ी छीन ली, मार दी उस आदमी को। तो कौन सुरक्षित है राजस्थान के अंदर? ये राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। हमारी सुरक्षा कौन करेगा? तो हम यहाँ कोई प्रमुख जो जान गई, यहाँ पे कल 2 लोगों की यहाँ मौत हुई और दोनों ही मामलों में सरकार की इंटेलिजेंस फेलियर था। 1 महीने से अपराधी रुके हुए थे यहाँ पे, तो सरकार क्या कर रही थी? एक इंटेलिजेंस विंग है राजस्थान की अलग, सेंट्रल IB है, जिस तरह स्टेट IB की एक विंग होती है, जिसमें यहाँ जिला स्तर पे अधिकारी लग रहे हैं। उनका काम यही होता है कि किस इलाके में क्या गतिविधियाँ चल रही है। इंटेलिजेंस फेलियर था और ये तो दबाव था, कल हम सबका सरदार शहर का उपचुनाव था, इसकी वजह से इन्होंने पकड़े मुलजिम। और अभी अभी नई बात एक और आई है कि मुलजिम जहाँ से पकड़े हैं वो कोई कांग्रेसी नेताओं का कांग्रेसी मंत्री और कांग्रेस के नेताओं के नजदीकी लोगों के घरों में छुपे होते मुलजिम। तो इससे तो बिल्कुल ही अलग मोड़ पे चली जाएगी, पूरी सिस्टम में अलग मोड़ पे चला जाएगा। कैसे पहले भी राजस्थान के अंदर आपको पता किस तरह सुलगा था राजस्थान, किस तरह मंत्रियों के नाम आए, मंत्री जेल गए। अभी जिस तरह मंत्री विधायक जेल जा रहे हैं, 1 दर्जन गहलोत सरकार के मंत्रियों के रेप के, हत्या के, किसी का परिवार अंदर कोई और है, तो कैसे राजस्थान चलेगा? कौन आम आदमी की पुकार करेगा बताओ? जिस तरह गवाहों को मारा ये गैंगवार जो है, जो भी किसी की हत्या हुई उसके खिलाफ गवाही देती, उसको भी मार दिया, उसको उड़ा दिया। तो खौफ जो राजस्थान में पैदा किया गया और आम आदमी खौफ के साए में जिया, आना ही नहीं चाहता आम आदमी। कह रहे मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरा फोटो हट जाए, मुझे कोई मार देगा। तो ये गैंग कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं? कोई कह रहा दुबई से ऑपरेट हो रहे हैं, कोई कह रहा साउथ अफ्रीका से हो रहे हैं, कोई कनाडा का बता रहा है। तो भाई जब तक गैंग ऑपरेट करने वाले लोगों को लाके आप गैंगों का खात्मा नहीं करोगे, तब तक कैसे? तो चलता ही रहेगा, जीने नहीं देंगे लोग। इनकी भी जो डिमांड है परिवार की सुरक्षा को लेकर, मुलजिम ये 400 मीटर की दूरी के ऊपर ये घटना घटित हो रही है और पुलिस प्रशासन कहता है कि हमें बाद में सूचना मिली। ये सीकर के लिए दुखद है, जहाँ 2-2.5 लाख स्टूडेंट्स, न केवल सीकर, पूरे राजस्थान और पूरे देश के बच्चे पढ़ते हों। और सीकर में तो ये अपेक्षा लेके आते थे लोग कि सीकर सुरक्षित है, सीकर में वातावरण अच्छा है। लेकिन पिछले 2 महीने से एक बच्चे का अपहरण होना, आज बच्चे के अभिभावक की हत्या होना, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखद है, चिंता का विषय है। और इसलिए हमने तय किया है, हमारी पार्टी ने, आज हमने तो यहाँ तक कर दिया पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने, कि हमें अपनी आक्रोश यात्रा के रथ लॉन्च करने थे कल। इसलिए हमने धोद, सीकर और लक्ष्मणगढ़ के तीनों तहसीलों के यात्रा रद्द कर दी है, क्योंकि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सीकर नहीं बचेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो सीकर को सुरक्षित करने के लिए, इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए, अपराधियों को दंड देने के लिए, उनको गिरफ्तार करने के लिए हमने तय किया है कि कल हम पार्टी कार्यकर्ताओं की 10 बजे हमारे जिला कार्यालय में बैठक बुलाएंगे और पूरे जिले के कार्यकर्ता तय करेंगे। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। अभी देखें तो हाल ही में शेखावाटी में दूसरा सबसे धौलपुर में भी घटना घटित हुई है, एक DYSP के ऊपर हमला हुआ है। वो तो उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था, वो बच गया, नहीं तो एक कांड वहां भी यही होता। यहाँ से भाग करके बबई के अंदर सीकर बॉर्डर के ऊपर अपराधी गोलियां चलाते हैं, एक वाहन छीन करके चले जाते हैं। पूरे प्रदेश में एक अराजकता फैली हुई है और गहलोत को इसकी कोई चिंता नहीं है, खुद गृह मंत्री है। मैं सोचता हूँ कि इससे बड़ा घृणा का विषय हो नहीं सकता, इससे बड़ा पाप का विषय हो नहीं सकता, इससे बड़ा चिंता का विषय हो नहीं सकता कि राजस्थान का इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है ना वो फेल है। एक तरफ देखें तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं और राजस्थान में आए दिन ऐसी घटनाओं से राजस्थान के प्रदेशवासी है। राजस्थान प्रदेश में संकट ही इसलिए है कि पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन।
स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने 72 साल पुराने राजकीय महात्मा गांधी मल्टीपर्पज स्कूल में खेल संकुल के निर्माण तथा भवन के मरम्मत कार्य का लोकार्पण कर क्षेत्र के लोगों को खेल एवं शिक्षा की बड़ी सौगात दी है। स्वायत्त शासन मंत्री ने कहा कि 4 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से नगर विकास न्यास द्वारा खेल की सुविधाओं के विकास व शिक्षा के आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए किए गए कार्यों का लाभ क्षेत्र की युवा पीढ़ी को मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह विद्यालय कोटा की पहचान रहा है और 72 साल पुराने इस भवन का रिनोवेशन होने में आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा का यह मंदिर सुदृढ़ एवं व्यवस्थित मिलेगा। उन्होंने कहा कि आसपास युवाओं को खेलने के लिए खेल के मैदान की आवश्यकता थी। अब युवा अपनी प्रतिभा को निखार कर श्री धारीवाल कोटा का नाम रोशन कर सकेंगे। कहा कि पिछले 4 वर्षों में कोटा शहर में विद्यालयों की मरम्मत एवं खेल सुविधाओं के विकास पर 40 करोड़ रुपए से अधिक व्यय किए गए हैं, जिससे युवाओं को शिक्षा एवं खेल में अपने प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा एवं खेलों के लिए खुले मन से बजट आवंटित किया है। अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोलने से प्रत्येक वर्ग के बच्चों को गुणवत्ता निःशुल्क शिक्षा मिलना संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि मल्टीपर्पज स्कूल में जब भी खेल प्रतिभाएं खेलने के लिए आए, तब अभिभावकों एवं स्थानीय नागरिकों का कर्तव्य है कि वह खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए उनका खेल देखें तथा उन्हें प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि मैदान में प्रतिभाशाली खिलाड़ी अपने हुनर को निखार सके, इसी उद्देश्य से इनका विकास किया गया है। नगर परिषद वार्ड संख्या 34 से कांग्रेस पार्षद सुमित मीणा और उसके परिवार पर पत्नी काजल मीणा के साथ मारपीट और उस पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है। पत्नी काजल को उपचार के लिए जिला हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। यह घटना बीती रात की बताई जा रही है। इस मामले में कोतवाली थाने में भी सूचना दी गई। विवाहिता ने अपने कांग्रेस पति, दोनों देवर देवरानी, सास ससुर पर आरोप लगाया है। कोतवाली क्षेत्र के गांधीनगर के वार्ड संख्या 34 के कांग्रेस पार्षद सुमित मीणा ने बीती रात अपनी पत्नी काजल मीणा के साथ बीच सड़क पर मारपीट की। इस दौरान सुमित मीणा के साथ दोनों भाई अमित मीणा, नींबू मीणा, पिता भंवरलाल रावत, मां सुमित्रा देवी, भाई की पत्नी कविता भी साथ थे। मीडिया से बात करते हुए पीड़ित पत्नी काजल मीणा ने आरोप लगाते हुए बताया कि मारपीट की घटना कई सालों से चली आ रही है। उसके पति सुमित मीणा ने काजल को अपने घर से निकाल दिया था। उसके बाद से ही वह किराए के मकान पर रहती है, लेकिन आए दिन मारपीट की घटना होती रहती है। सुमित मीणा ने इस दौरान किसी अन्य महिला से भी शादी कर ली है। इसका पता लगाने पर जब काजल उसके घर की तरफ जा रही थी तो इस दौरान त्रिपोलिया चौराहे के पास उसकी गाड़ी को रोककर उसे बीच सड़क पर मारा और उस पर जानलेवा हमला भी किया। मदद मांगने पर भी आरोपियों ने लोगों को धमकाया और इसे पारिवारिक मामला बताकर मदद नहीं करने दी। फिलहाल काजल को हॉस्पिटल भर्ती करवाया गया है। इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। कांग्रेस पार्षद सुमित मीणा पर इससे पहले भी मारपीट की कई बार आरोप लगाए गए और मामला भी दर्ज करवाया गया है। मेरा नाम काजल है। मैं अभी अलग किराए के मकान में प्रताप नगर है। सर, मेरे पति की किसी मिलने वाले के से फ़ोन आया था मेरा कि तुम्हारे पति की दूसरी शादी करवा दी है, और मेरे को वहाँ पर बोला कि आप वहाँ जाओ, अपने पति से बात करो, नहीं तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा। इसको लेकर मैं वहाँ गई तो वहाँ पर मेरे सास और देवरानी ससुर ने काफ़ी झगड़ा करके मेरे को धक्का दिया और मैं वहाँ से निकली तो रास्ते में मेरे दोनों देवर, उन्होंने मेरे को जानलेवा हमला करा, मारपीट करी, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे को जान से मारने की कोशिश करी। उसके बाद में मेरी सास ससुर देरानी वो भी आए, इन सब ने मेरे को बुरी तरह मारपीट करी। उसके बाद में मेरे को वहाँ पर मेरा मोबाइल छीन कर मेरी गाड़ी छीन ली और उसके बाद में मेरे पास जानलेवा हमला किया इन सब ने और मेरे कपड़े फाड़ के मेरे को बोलते कि तेरे को ख़त्म कर देंगे, तो अब यहाँ आना मत। और वहाँ से मेरे खिलाफ झूठी रिपोर्ट देकर और मुझे परेशान करके वहाँ पर मेरे किसी ने मेरी सुनवाई भी नहीं करी। सर, मेरे पति का नाम सुमित मीणा है, वो वार्ड 34 से कांग्रेस पार्षद है और मैंने कई पहले भी मेरे साथ कई बार इन्होंने घटना करी, मारपीट करी, मैंने रिपोर्ट दी पर मेरी कहीं कार्रवाई नहीं होती। करणी माता मंदिर से भाजपा की जन आक्रोश यात्रा प्रदेश में अलग अलग जिलों की विधानसभा से शुरू हो चुकी है। रोहित शर्मा ने बताया कि इसी कड़ी में आज कोलायत विधानसभा के लिए जन आक्रोश यात्रा देशनोक के करणी माता मंदिर से शुरू हुई, जिसमें भाजपा नेता रविशेखर मेघवाल, संयोजक मोहन ढाल, सह संयोजक चंपालाल गेदर, भूत प्रभारी श्याम सिंह, जिला मंत्री श्याम पंचारिया ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। वहीं बीजेपी नेताओं ने कहा कि जन आक्रोश यात्रा से जनता के बीच नुक्कड़ सभाओं व चौपालों के माध्यम से प्रदेश सरकार की नाकामियों को आम जन तक पहुंचाने का काम करेगी।
इस दौरान देशनोक बीजेपी के नेता पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जन आक्रोश यात्रा पूरे राजस्थान में आज 200 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकाली जा रही है। ये कांग्रेस राज के 4 साल जो पूरे होने जा रहे हैं, 4 सालों में जो कांग्रेस राज में कोई काम नहीं हुआ, जनता में जो आक्रोश है, उन आक्रोश को लेकर के और हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता के बीच में लोगों को बताएंगे कि 4 साल में इस कांग्रेस भ्रष्ट सरकार ने क्या क्या काम किए, क्या क्या नकारा काम किए हैं। इसलिए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन 4 सालों की जो इनकी नाकामी है कांग्रेस सरकार की, वो बताने के लिए जनता के बीच में जाएंगे। राजस्थान के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता कृष्णेंद्र कौर दीपा ने एक कांस्टेबल को थप्पड़ मारा है। कौर पर गाली गलौज का भी आरोप है। पूर्व मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। भरतपुर शहर के अखड़ तिराहे पर यातायात व्यवस्था संभाल रहे एक आरएसी कांस्टेबल को भाजपा सरकार में मंत्री रही कृष्णेंद्र कौर दीपा ने थप्पड़ मार दिया। कांस्टेबल ने पूर्व मंत्री पर गाली गलौज करने का भी आरोप लगाया है। घटना को लेकर कांस्टेबल ने कोतवाली थाने में राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज कराया है। कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में आरएससी कांस्टेबल गजराज सिंह ने लिखा है कि वो 2 दिसंबर की शाम को शहर के अखड़ तिराहे पर ड्यूटी पर तैनात था। शाम करीब 7 बजे पूर्व मंत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा की गाड़ी बीच सड़क पर आकर रुक गई। कांस्टेबल ने गाड़ी आगे बढ़ाने को कहा, लेकिन गाड़ी कांस्टेबल के पास आकर रुक गई। गाड़ी में से पूर्व मंत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा उतरी और कांस्टेबल को गाली गलौज देते हुए थप्पड़ मार दिया। गाड़ी में ड्राइवर के अलावा 2 अन्य लोग भी मौजूद थे। ड्यूटी पर कांस्टेबल गजराज के साथ हेड कांस्टेबल प्रभुदयाल, हकीम सिंह, कांस्टेबल श्यामवीर और रघुवीर नाकाबंदी कर रहे थे। पीड़ित कांस्टेबल गजराज ने घटना के संबंध में अपने उच्च अधिकारियों को सूचित किया, जिसके बाद पीड़ित ने कोतवाली में पूर्व मंत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा के खिलाफ राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज कराया है। 2 तारीख को एमईएस तिराहे पे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार नाकाबंदी चल रही थी, जिसमें बदमाशों की चेकिंग व संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की नाकाबंदी थी। उसी नाकाबंदी के दौरान कांस्टेबल गजराज आरएसी का ड्यूटी पे था, अपनी ड्यूटी कर रहा था पॉइंट पे। उसी दरमियान गाड़ी आई। गाड़ी में पूर्व विधायक श्रीमती दीपा जी थे, जिनके ड्राइवर ने गाड़ी बीच सड़क पे रोकी। सिपाही ने उसको इशारा किया तो गाड़ी आगे लेने का, तो वो नीचे उतर के आए, सिपाही के साथ गाली गलौज की और सिपाही के एक थप्पड़ जड़ दिया। इसी बात को लेके कांस्टेबल गजराज ने थाने पे मुकदमा दर्ज कराया, जो मुकदमा दर्ज करके जांच की जा रही है। करणी माता मंदिर से भाजपा की जन आक्रोश यात्रा प्रदेश में अलग अलग जिलों की विधानसभा से शुरू हो चुकी है। रोहित शर्मा ने बताया कि इसी कड़ी में आज कोलायत विधानसभा के लिए जन आक्रोश यात्रा देशनोक के करणी माता मंदिर से शुरू हुई, जिसमें भाजपा नेता रवि शेखर मेघवाल, संयोजक मोहन ढाल, सह संयोजक चंपालाल गेदर, भूत प्रभारी श्याम सिंह, जिला मंत्री श्याम पंचारिया ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। वहीं बीजेपी नेताओं ने कहा कि जन आक्रोश यात्रा से जनता के बीच नुक्कड़ सभाओं व चौपालों के माध्यम से प्रदेश सरकार की नाकामियों को आम जन तक पहुंचाने का काम करेगी। इस दौरान देशनोक बीजेपी के नेता पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जन आक्रोश यात्रा पूरे राजस्थान में आज 200 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकाली जा रही है। ये कांग्रेस राज के 4 साल जो पूरे होने जा रहे हैं, 4 सालों में जो कांग्रेस राज में कोई काम नहीं हुआ, जनता में जो आक्रोश है, उन आक्रोश को लेकर के और हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता के बीच में लोगों को बताएंगे कि 4 साल में इस कांग्रेस भ्रष्ट सरकार ने क्या क्या काम किए, क्या क्या नकारा काम किए हैं। इसलिए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन 4 सालों की जो इनकी नाकामी है कांग्रेस सरकार की, वो बताने के लिए जनता के बीच में जाएंगे। तो ये थी आज की प्राइम टाइम राजस्थान। अब मुझे दीजिए इजाजत। मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। यूं ही बने रहे शुभ 24 न्यूज पर। नमस्कार।